देखो जी, बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है। लोगों का जो विश्वास है, वो देखते ही बढ़ता है और लोगों की जो खुशी है, वो छुपाई नहीं छुपती है। कहीं भी जाएँ, वो बड़े अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। कोई कहता है जी, आ जाओ जी, बैठो, हम कैम्पेनिंग कर रहे हैं, तो 2-4 घरों में से एक आदमी तो ज़रूर निकल के आ जाता है कि जी मैं भी आपके साथ इस चुनावी माहौल का, मुहिम का, जो आज हम एक प्रण लेके चल रहे हैं कि मैं भी उसका सिपाही बनूँगा, मैं भी आपका साथी बनूँगा, सहयोगी बनूँगा, वो भी साथ में चल रहा है। दीपक जी, देखा गया है कि आपके वार्ड 13 से कांग्रेस से अक्षयदीप जी हैं और आप इसके निर्दलीय भी खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनौती है। देखो जी, इसमें मैं कहूँगा, चुनौती और बेचुनौती अपने मुँह से कही बात कुछ भी नहीं होती। आप जनता में जाओ, जनता जनार्दन बताएगी कि क्या है, क्या नहीं है। और जो ये आज का चुनाव है, इसमें मैं बता दूँ कि भी हर जगह कमल ही कमल है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप जाओगे तो बीजेपी ही दिखेगी आपको। जैसे कि सीएम साहब यहाँ पर हैं, पंचकुला में 2-3 दिन से हैं, सबसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर रुझान भी है और उत्साह भी है। क्या लगता है इससे बीजेपी की जो वोट है वो ज़्यादा बढ़ी है? देखो, ये जो फैक्टर है ना जी, ये वोट से कोरिलेट डायरेक्ट नहीं हम कर सकते। सीएम साहब का जो विज़न है, वो अपने लोगों को लेकर के है। वो हमारे स्टेट के मुखिया हैं और हम उनकी सेना के सिपाही हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा करे तो बुरा हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो भी आएगी बात उन पे आएगी। जी। तो इसलिए वो खुद हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कि हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। सब लोग अपना आराम से सीएम आवास में बैठते थे और अपना सरकारी सुविधाओं का आनंद लुत्फ़ लेते थे और अपना टाइम निकाल कर के चले जाते थे। और जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे कार्य किए और बिना खर्ची पर्ची का उन्होंने हरियाणा में पहला कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए। और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी जो नायाब हैं, नायाब का मतलब आप समझते हो ना जी, जो अकेले एक ही हैं, तो वो और भी जो रीत चल रही थी उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया। और जिसका आप देख रहे हो, आपके सामने ही है कि भी वो एक सिंगल व्यक्ति भी नाराज नहीं होने देते और वो खुद सीएम होते हुए अगले घर जाते हैं कि भी भाई बता क्या समस्या, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बता क्या समस्या है। अब सारे के सारे कार्यकर्ता हैं और सबको ही मौका मिलना है और अगर आपको अब नहीं मिला तो आगे इससे ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा और आप मिलके चलो, ना के रूठ के चलो। ऐसा है, पुराने ज़माने की कहावत है, मेरी दादी कहा करती कि पाटे को समाओ ना और उससे को मनाओ ना, तो कैसे दुनिया बढ़ेगी। तो वो उसी रीति के ऊपर चल रहे हैं जो हमारा हरियाणा का कल्चर है। दीपक जी, पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं आप। जी। जी। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी है और लोग भी साथ हैं आपके। तो क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है, जितने वार्ड 20 वार्ड है और 21वां मेयर है, क्या लगता है कितने वोट आगे पड़ेंगे, कितनी जो हमें सीटें मिलेगी? देखो जी, 20 और 21, इस बार 21 कमल जो है पंचकुला में खिलने वाले हैं और जो ये 21 कमल की खुशबू हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा में नंबर 1 और इंडिया में एक नया मैसेज छोड़ने वाली है। दीपक जी, लोगों का कहना है कि चुनाव शुरू होते हैं, लोग आते हैं, उम्मीदवार चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे कोई पार्टी से हो, आते हैं, वादे करते हैं, भी 5 साल गायब हो जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, देखो पता क्या है जी, जीवन में हर तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आप जैसा चश्मा लगाओगे आपको वैसा ही दिखेगा, कलर वैसा ही आएगा। और देखो, हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। बात क्या है कि भी जो पिछले कार्यकाल जो कांग्रेस का चला है, जो उसमें दिक्कतें परेशानियां रही हैं, वो धीरे 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 करके उनको पहले तो ठीक किया गया, लाइन पे लेके आया गया, तो उनको धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया गया। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, किसी चीज़ का बिल्कुल चूरा हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने में समय लगता है। तो वही बात थी, अब वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और आने वाले समय में
आपको पंचकूला नहीं, पेरिस की तरह आप पंचकूला को देखोगे। ये बात भजनलाल जी ने कही थी, उनका सपना था ये कहीं ना कहीं। देखो जी, भजनलाल चौधरी जी ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी सरकार उसको पूरा करने जा रही है। जी, लोगों को क्या अपील करेंगे, खासकर अपने वार्ड वासियों को? देखो, मैं अपने वार्ड वासियों से अपील करता हूँ, जैसे अयोध्या में 24 लाख दीपक जला करके एक संदेश पूरे विश्व को दिया गया, और उस जय श्री राम के उद्घोष से एक इस तरीके का वातावरण बना दिया गया कि जहाँ राम में सारी चीज़ें हो गई। तो मैं एक अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहूँगा कि एक दीपक आप अपने वार्ड में भी जला दो, फिर देखो किस तरह ऊर्जा का प्रसार होता है।